ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का असर अब तेज़ी से देखने को मिलने लगा है। लिहाजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब आम लोगों से अपील की है कि 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें। ऐसे में हम मौजूद हैं इस वक्त जबलपुर के सराफा बाज़ार में और मैं उस शॉप पर मौजूद हूं और पीक टाइम 2 बजे का है और आप देख रहे होंगे जो भीड़ भाड़ यहाँ दुकानों में देखी जाती थी, लेकिन अब दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में सोने चांदी के ज़ेवरात खरीदने आते थे और शादी का सीज़न भी चल रहा है। ऐसे में स्थितियाँ कुछ विपरीत जो हैं दिखाई दे रही हैं। व्यापारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने एक अपील कर दी है लोगों से कि 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें। क्या सोचते हैं आप, पहले तो ये बता दीजिए। अब भैया देखिए, मोदी जी ने बोला है तो कुछ अच्छे के लिए बोला होगा, लेकिन ये बोलने के लिए पहले एक सराफा वालों से एक एटलीस्ट टॉप डेलीगेट से मीटिंग करना चाहिए कि अगर हम आपकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या आपका क्या सुझाव है। देखिए, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है और उनकी बातों पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर वो बोल देते हैं तो लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं। सोशल मीडिया में 2 दिन से ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं कि हम सोना 1 साल तक नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप ये सोचो, सोना ना खरीदने से कितने लोगों का व्यापार प्रभावित होगा। सिर्फ एक सोने चांदी बेचने तक सोना चांदी सीमित नहीं रहता। सोने चांदी से लगभग 8 लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ होती है जो डिब्बी बनाते हैं, जो लूज़ मटेरियल बनाते हैं, हमारे पीछे हमारे कारीगर होते हैं, हमारा स्टाफ होता है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो ज्वेलरी वालों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो इनडायरेक्टली 8 सेक्टर को फ़र्क पड़ेगा। कितने ग्राहक आ रहे हैं और अब क्या करेंगे ऐसे में यदि ग्राहक नहीं आएंगे तो? देखिए, असमंजस की स्थिति तो पहले भी थी। मोदी जी ने बोला तो लोगों को लगा कि सोना नहीं बिकेगा तो सोना घटेगा। कई लोगों ने अपने सोने के जेवर बेच दिए कि भाई स्थिति बिगड़ेगी, घर में पैसा रखो। उन्होंने जेवर और पैसा बेचा, पैसा हाथ में रखा, अगले दिन सोने के रेट 10% बढ़ गए। अब 10% बढ़ गए तो लोगों को अफसोस लग रहा है। कई लोग वापस सोना खरीद रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने बोला है तो नहीं खरीदेंगे। तो ये बड़ी भ्रामक स्थिति बन गई है। आपने कोई दूसरा विकल्प खोजा यदि इसी तरीके से चलता रहा तो? भैया, विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा, क्या करेंगे नहीं तो। क्योंकि आप समझो, आदमी कितने दिन तक बैठा रहेगा। स्टाफ की सैलरी देना, हमको टैक्स देना है, शोरूम के एक्सपेंसेस देना है, वो हम कहाँ से निकालेंगे। विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है व्यापारियों के में संकट आ चुका है कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें जब पीएम मोदी ने अपील कर दी है। आपका नाम क्या है? शिखा। ज्वेलरी वगैरह लेने आए थे क्या? यस। पीएम मोदी ने तो अपील की है कि 1 साल तक जेवर ना खरीदें। हाँ, वही तो मैंने अपनी सेविंग जो जॉब करके सेविंग की थी वो मैंने रखी थी, बट एक स्टेटमेंट आता है मोदी जी का कि अभी गोल्ड नहीं लेना है, बट दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि जंप हो जाती है गोल्ड में 5 से 6 हज़ार पॉइंट की। तो असमंजस में हो ले कि ना लें। हाँ, कन्फ्यूज़न है, ले कि ना लें। ले लेंगे कहीं फिर नीचे ना आ जाए मार्केट। तो पीएम मोदी की अपील का जो असर दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं। तो देखिए, पीएम मोदी एक तरफ अपील भी कर रहे हैं और लोगों को भ्रम भी है कि कहीं और ना दाम उछलकर आगे बढ़ जाए। आप यहाँ पर काम करते हैं? कारीगरी के हिसाब से दुकान पर आए हुए हैं। हाँ। तो उस हिसाब से थोड़ा उतना काम है नहीं, उतना विशेष। हाँ। पहले ज़्यादा काम चलता था, थोड़ा भाव नियंत्रण में थे, तो थोड़ा एकदम से भाव में उछाल आए हैं तो काम पर भी थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि सरप्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ गए हैं और रिपेयरिंग चार्ज भी एक्स्ट्रा पेड करने पड़ रहे हैं ग्राहकों को। उस हिसाब से थोड़ा काम पर फ़र्क पड़ा है कारीगरी में। आपको डर तो नहीं लग रहा कहीं कि यदि काम नहीं चलेगा, पीएम मोदी ने अपील कर दी है तो कहीं नौकरी से? अब ऐसा तो नहीं है। अब जैसे जाते हैं यहाँ पर काम करने के लिए तो वहाँ पर वो भी स्थिति समझते हैं कारीगरों की, तो उस हिसाब से रखते हैं कि भाई काम यदि रहेगा कारीगरों के हिसाब से तो उस हिसाब से कारीगर लोगों की भी रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि सभी कारीगर अपनी रोजी रोटी के हिसाब से दुकान पर काम करते हैं। तो जिनका माध्यम यदि कारीगरी है तो वो उस हिसाब से अपना रोजी रोजगार कारीगरी के ही हिसाब से चलाएंगे। फिलहाल देश संकट में है। पीएम मोदी ने अपील तो कर दी है, लेकिन उसका असर मार्केट में यूँ दिखाई दे रहा है कि व्यापारी तो परेशान ही हैं, ग्राहक भी पीएम मोदी की अपील मानने तैयार हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ग्राहकों पर भी असमंजस के बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ कारीगरों में भी संकट आ गया है। कहीं जब सोने चांदी की ज्वेलरी की बिक्री नहीं होगी तब ऐसे में व्यापारी उन्हें काम पर कैसे रखेंगे। फिलहाल अब देखना होगा ये संकट के बादल आखिर कब तक मंडराते हैं। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।